ज़ायरों का हर एक कदम उन्हें करबला ले जाता है। ज़ायरों का हर एक कदम उन्हें करबला ले जाता है। अरे जनाब, यही तो सफ़र इश्क है जो जन्नत ले जाता है। एक बार का वाकया है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते हैं इमाम हुसैन के मुतालिक। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन को कत्ल किया जाएगा, उन्हें शहीद किया जाएगा और मेरी ही उम्मत उन्हें शहीद करेगी और उन्हें 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। तो ये सुन के जनाब ज़हरा कहती हैं, क्या मेरे बेटे को कोई रोने वाला नहीं होगा? तो नबी फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जो इमाम हुसैन पे रोएगा। तो उसी वक़्त जनाब ज़हरा कहती हैं कि मैं जब तक एक-एक रोने वाले को, एक-एक अज़ादार को जन्नत ना भेज दूँ, जब तक कि मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी। इसका मतलब ये है कि जनाब ज़हरा जब तक के एक-एक अज़ादार को जन्नत नहीं भेजेंगी, वो जन्नत के दरवाज़े पे ही खड़ी रहेगी और जब तक के एक-एक अज़ादार जन्नत नहीं चला जाता, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक अज़ादार जनाब सैयदा के सदक़े में, इमाम हुसैन के मातम करने के सदक़े में हर एक अज़ादार जन्नत जाएगा। अब ये शेर आप फिर से सुनिए। ज़ायरों का हर एक कदम उन्हें करबला ले जाता है। ज़ाहिरों का हर एक कदम उन्हें जो करबला ले जाता है। अरे जनाब, यही तो सफ़र इश्क है जो जन्नत ले जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी नजफ़ से करबला तक की वॉक, जिसे हम मशी भी कहते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं वो वॉक स्टार्ट करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट कर दिए, लाइक कर दिए। मैंने वॉकिंग शुरू कर दी है अपनी फैमिली के साथ। ये नजफ़ सिटी का मेन रोड है और यही रोड आगे जाके करबला रोड से मिलता है। तो इस रोड पे अभी बहुत ज़ायरीन है, बहुत अपनी मशी, सब लोग अपनी मशी जो है शुरू कर चुके हैं, करबला वॉक के लिए निकल चुके हैं और हम भी इन लोग के साथ ही जा रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है इसमें 13 बड़े हैं और 8 बच्चे हैं और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने ट्रॉली ही ले ली है। ये ट्रॉली हम लोग मुंबई से ही लेके आए थे। आप देख सकते हैं कितने सारे ज़ायरीन तो सिर्फ जा ही रहे हैं। बहुत लोग हैं, करबला की तरफ जा रहे हैं। अ, अभी तो बहुत रश है यहाँ पर और इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी नॉइज़ हो रही है कि मैं अभी वहाँ का कुछ भी अभी सुना नहीं सकता हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने जो है म्यूट कर दिया है। तो अभी तक तो देखिए सब ठीक चल रहा है, बच्चे भी परेशान नहीं कर रहे हैं ट्रॉली में। अभी सब सेट हो रही है, सब जाने के लिए तैयार ही है। तो हम इंशाअल्लाह अब थोड़ी देर में बस निकल जाएंगे यहाँ से और करबला के रास्ता जो है वो अभी थोड़ी ही दूर पर है। तो हम वो करबला के रास्ते को कनेक्ट कर लेंगे। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो हम निकल चुके हैं। फिर ये रोड में हम आ गए थे, यहाँ पे काफिला आ गया था दूसरा और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गए। तो हम अभी बस निकलेंगे थोड़ी देर में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत नॉइस है, तो इसीलिए मैंने अभी म्यूट करके रखा है। तो फाइनली अब हमारा नजफ़ का मेन रोड खत्म हो रहा है और ये फ्लाईओवर के नीचे जैसे ही हम ये फ्लाईओवर के ये पार करेंगे तो करबला का रोड यहाँ से लग जाएगा। तो ये देखिए, लेफ़्ट में जाएंगे तो करबला है और अगर सीधे जाएंगे तो मस्जिद कूफा आएगा। तो हमें यहाँ से लेफ़्ट जाना है और सब के सब ज़ाहिर जो है, सब जितने भी ज़ायरीन हैं वो लेफ़्ट जा रहे हैं। हमने यहाँ पूछा भी था तो हमने डबल चेक किया। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से मेन रोड से निकल के अब हम करबला वाले रोड की तरफ निकलने के लिए जा रहे हैं। तो सब के सब जा रहे हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब ये लेफ़्ट हमने ले लिया है करबला की तरफ और अब देखिए आगे हम यहाँ से निकल चुके हैं। सब के सब जा रहे हैं वहीं उस रोड के ऊपर और सब बहुत रश है, बहुत ज़ाहिर है, करोड़ों के हिसाब से ज़ाहिर है। अब ये देखिए पहला तबर्रुक
यहाँ पर बँटना शुरू हो गया। ये पहला तबर्रुक है। ये पेप्सी, कोक ये सब बाँट रहे हैं। पास-पास वालों को तो हाथ में दे रहे हैं और दूर वालों को फ्री में दे रहे हैं। तो मैंने 2 कैच कर लिया थे। मैंने 2 कैच कर लिए थे क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे। ये देखिए बहुत गर्दी होने के कारण ऐसा मुझे करना पड़ता है। क्या करें, नज़दीक वाले सब लेते हैं और दूर वालों को नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ये लोग ठेठ के दूर वालों को दे रहे हैं। तो हम यहाँ रुक कर तबर्रुक बँटवा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों को चॉकलेट बाँट रहे हैं। जो भी वॉक से आ रहा है छोटे बच्चे, वो चॉकलेट लेके जा रहा है। तो हमने थोड़ी देर रुक के सोचा कि बच्चों से, अपने बच्चों से चॉकलेट बँटवाते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा तबर्रुक बँटवाया जो ख़ुसूसन छोटी बच्चियों का ही था। पर वहाँ इतनी बच्चियाँ आ गईं और बड़े भी आ गए। तो पर हम वो तबर्रुक सही से बाँट नहीं पा रहे थे। आप देखिए कितने मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को यहाँ तबर्रुक बाँटने में। बड़े भी आ जा रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ छोटी बच्चियों का है। पर वो लोग सुन नहीं रहे हैं। छोटी बच्ची भी डबल-तिबल बार-बार आके वही बच्चियाँ जो है तबर्रुक ले रही थी। तो ये सब हम लोग को देखना पड़ा था। फिलहाल हम लोग ने पूरा तबर्रुक बाँट दिया, कुछ बचा नहीं हम लोग के पास, हम लोग ने सारी बच्चियों को दे दिया। ये हमें तबर्रुक में आइसक्रीम मिली है। और ये डबल आइसक्रीम है, मतलब इसमें 2 स्टिक्स है। इस तरह की आइसक्रीम हम लोगों ने इंडिया में देखी नहीं है और ये आइसक्रीम भी हम लोग को तबर्रुक में मिली है। तो ये है इराकी दिनार। ये इराकी दिनार है। ये 1000 का एक नोट है। पर यहाँ पर लोग इसे 1 दिनार कह के बुलाते हैं। मतलब 1 दिनार मतलब 1000। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी-कभी। वो लोग कहते हैं 1 दिनार, हम लोग समझते हैं 1 दिनार, पर एक्चुअली वो कहते हैं 1000 दिनार। यहाँ पे 1 दिनार को 1000 दिनार कहा जाता है। तो बिनीश यहाँ पर चल-चल के थक गई थी, उसके पैरों में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो हमें उसके लिए ये बच्चों वाली ट्रॉली लेना पड़ी। अब ये इसमें बैठ के बहुत खुश है और इसी में ही आगे का मशी जो है वॉकिंग वो तय करेगी। ये बच्चे की ट्रॉली हमने थोड़ी बार्गेनिंग करके ली है। वो जो बेच रहा था वो बोल रहा था कि इसके 55,000। तो हमने उसको 48 में राज़ी किया, तो ये हमें 48 की पड़ी, 48,000। मतलब 48,000 मतलब इराकी दिनार 48,000। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 3200 की पड़ी, 3200 की, इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो मुझे ये ठीक लगा क्योंकि हमारे जो दूसरे रिलेटिव हैं वो इंडिया से लेके आए थे। ये इससे छोटी लेके आए थे, वो 3000 की लेके आए थे। और ये तो बड़ी है, इसमें हमारी छोटी बच्ची भी बैठ सकती है और बड़ा लड़का भी बैठ सकता है। तो ये हमें 3200 की पड़ी। तो ये मुझे यहाँ थोड़ी ठीक लगी, सस्ती पड़ी हमको यहाँ पर। अगर यही हमें इंडिया में लेने जाते तो करीब से करीब 4 से 4,500 तक की पड़ती, 5 में भी पड़ सकती थी। तो हमें ये सस्ती पड़ी और ये बड़ी भी है अच्छी खासी, तो हमारे लिए ठीक है। तो अभी तक हम नजफ़ से लेकर अभी तक जितना भी चले हैं 10 से 15 किलोमीटर। उसके बाद ये आता है पहला पोल, जिसे हम अरबी में उमूद कहते हैं। ऐसे 1452 पोल्स होते हैं जो अब यहाँ से शुरू हुआ है। तो इसका डिस्टेंस होता है 80 किलोमीटर्स, 1452 पोल्स। एक पोल का डिस्टेंस होता है करीब 50 मीटर और 20 पोल्स अगर होते हैं तो आपका 1 किलोमीटर काउंट होता है। और अगर आप लगातार चलेंगे 1452 पोल तक, यानी 80 किलोमीटर अगर लगातार आप चले तो आपको 23 टू 27 आवर्स में आपकी जर्नी कंप्लीट होना चाहिए। और इस हिसाब से आप करबला पहुंचेंगे 3 दिन में।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, रुक रुक के चलते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। अब एक पोल जो होता है, जैसे मैं बताऊं आपको कि रोड के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट होती है, तो जितनी स्ट्रीट लाइट होती है उसको काउंट करते हैं और वो पोल्स होते हैं, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम जितना भी चले हैं वो इस पोल में काउंट नहीं हुआ है। करीब हम 10-12 किलोमीटर चले हैं, वो अभी काउंट नहीं हुआ है। तो अब ये आया है पहला पोल। यहाँ से 1452 पोल्स बाकी हैं करबला पहुंचने के लिए। अभी हमारी वॉकिंग की पहली रात कंप्लीट नहीं हुई है, तो एक बैड न्यूज़ है। हमारे एक रिलेटिव की जो ट्रॉली वो इंडिया से लेके आए थे, उसका एक टायर जो है टूट गया है। ठीक है, तो एक टायर टूट गया है, इसलिए हमारा काफिला अभी रुका हुआ है, हम अभी वॉकिंग नहीं कर रहे हैं। लकीली हमें एक यहाँ पर ट्रॉली का मैकेनिक मिल गया है, उसकी दुकान है यहाँ पर, और वो ट्रॉली का टायर जो है वो ठीक कर रहा है, इराकी है। तो वो ट्रॉली का अभी जो है टायर जो है वो ठीक हो रहा है। तो ये अभी थोड़ी देर में बोल रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे आपका टायर, और ये करेंगे फी सबिलिल्लाह, यानी फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेंगे। ये ज़ायरों के लिए है, फ्री है सर्विस ये यहाँ पर। इराकियों को सलाम है इस बात का। ये मैकेनिक है, वो सब ट्रॉली ठीक करते हैं। अब ये टायर पूरा बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। ये देखिए, ये पूरा टायर टायर को जो है वो बनाएंगे, अभी टूट गया है जो, और ये बिल्कुल भी फ्री में कर रहे हैं। तो इनका जज्बा है ज़ायरों के लिए। तो 80-90 किलोमीटर तक आपको कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खाने पीने की चीज़ है वो आपको फ्री सबीलिल्लाह यानी तबर्रुक के तौर पे मिलेगी, बिल्कुल फ्री। अब देखिए, ये बच्चों की नलियाँ जो है ये फ्री में दे रहे हैं तबर्रुक के तौर पे, यहाँ तली जा रही हैं और वहाँ पे बांट रहे हैं वो लोग। अब ये यहाँ पर जो है ये जो अंडे दे रहे हैं ये भी फ्री है, ये भी तबर्रुक में। यहाँ भी पाव है, पानी है, चाय है, ये भी आपको तबर्रुक में मिलेगी फ्री। और देखिए आगे चलते हैं, अभी क्या क्या मिल रहा है। ये जो है बुजुर्ग, ये पानी फ्री में दे रहे हैं, लिए आप पानी पिए फ्री में, कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बिल्कुल फ्री। ठीक है, इतने कितने, ये पूरे 90 किलोमीटर में अभी हमें बहुत ऐसे ही मिलते जाएंगे। ये तो अभी हर कदम हम चलते जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे चाय मिल रही है, ये चाय भी फ्री तबर्रुक के तौर पर। ये यहाँ पर जो है ये शायद बिरयानी है, क्या है, कुछ तो खाने पीने की उम्दा चीज़ है, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। ये देखिए, ये बच्चा भी पानी बांट रहा है। ये देखिए, आप 2 कदम चलेंगे, आपको खाने पीने की सामान जो है वो आपको पूछा जाएगा, आप लिए और आप ले लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे गर्मी बहुत है। पानी तो पीना ही पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। पानी है, जूस है, यहाँ पे सब कुछ फ्री है। अपने आप को अगर बीमारी से बचाना है, बीमार होने से बचाना है, तो आपको हाइड्रेट यहाँ रहना पड़ेगा। ये देखिए, ये भी फ्री है। ये क्रीम है, अमूल क्रीम, जो हम लोग इंडिया में खाते हैं ना, अमूल क्रीम, ये पूरी क्रीम। और ये छोटे छोटे बच्चे ज़ायरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जो भी ज़ायर जा रहा है, अपने हाथ सर पे हाथ रख के जा रहा है। ये देखिए, ये लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इराक, ज़ायरों का हौसला बढ़ा। तो आज का हमारा पहला दिन वॉकिंग का, यानी रात, वॉकिंग की रात ख़त्म हो चुकी है। हमने तकरीबन 100 पोल पार कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट इवनिंग को वॉकिंग शुरू करेंगे, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, 55 डिग्री गर्मी है। तो हम वॉकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमें रात में ही, शाम से ही वॉकिंग हमें शुरू करना होगा। तो सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और हमें एक मौक़िब मिल गया है जिसका नाम है मौक़िब या मेहदी। हम वहीं जा रहे हैं और हम अभी वहाँ जाके सोएंगे। पूरा दिन हम सोएंगे और इंशाअल्लाह फिर शाम में उठेंगे और शाम में हम अपनी वॉकिंग स्टार्ट करेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो मेरा नाम है कमाल मिर्ज़ा। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, डे 2, वॉकिंग डे 2 के लिए। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।